मानस है क्या? हमें ये तो पता चल जाए कि रामचरितमानस है क्या। देखो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, लेकिन जब तक उसकी उसका महत्व, उसका महात्म्य जब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ता, हमारी रुचि नहीं बढ़ती। और जब तक प्रेम नहीं बढ़ता, रुचि नहीं बढ़ती, केवल एक औपचारिकता रह जाती है ना। बहाना है भाई, इतना बड़ा गांव में यज्ञ शुरू है, दो कथाएं शुरू है, आके बैठना है ना, उसका इतना महत्व बता देता। तो जब तक कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, हमें जब तक उसका महत्व न पता चले, उसका महात्म्य न पता चले, तब तक हमारा प्रेम नहीं बढ़ता। और जब तक प्रेम नहीं बढ़ता, तब तक केवल औपचारिकता रह जाती है, केवल औपचारिकता। और हमें औपचारिक नहीं बैठना है, यहाँ पे हमें औपचारिक नहीं बैठना है। तो ये रामचरितमानस है क्या? वैसे तो सभी को पता है कि रामचरितमानस क्या है, सभी को पता है। रामचरित यानी क्या? आपको पता नहीं है रामचरित? यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं, क्या आपको पता नहीं है क्या? पता नहीं है क्या? हम आपसे कुछ पूछे ना, हाँ या ना जल्दी बोलना। क्यों? क्योंकि सत्संग या कथा ये समीक्षा होती है, अपनों से अपनों की बात, अपनों से अपनी बात है। ऐसा मत समझना कि हम व्यास गादी पे, चौकी पे बैठे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए और आप नीचे बैठे हैं तो छोटे हो गए ना। चौकी पे बैठने वाला कौन होता है? चौकी पे बैठने वाला, अरे अभी तो कहा हमने कि हम जो पूछे, कौन? चौकीदार। और जमीन पे बैठने वाला, जमीन पे बैठने वाला कौन? जमींदार। अब जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? कौन बड़ा है? आप बड़े हो ना। अरे श्रोता नहीं रहेंगे तो वक्ता किसे सुनाएगा? इसीलिए यदि हम कुछ भी पूछे तो तुरंत हाँ या ना में जवाब अगर पता है तो बताना, क्योंकि सत्संग समीक्षा होती है, अपनों से अपनी बात होती है। ऐसा नहीं, ये तो एक व्यवस्था होती है कि ऊपर बैठाया जाता है, एक व्यवस्था है ये। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए और आप छोटे हो गए ना, ऐसा नहीं है। तो हमें बताइए, रामचरित किसे पता नहीं है? पता नहीं है आप लोगों को? पता है ना? रामचरित यानी क्या? सभी को पता है कि सूर्यवंशी महाराजा दशरथ हुए। दशरथ जी की 3 रानियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 4 पुत्र हुए।
राम लखन भरत शत्रुघ्न सभी को पता है। विश्वामित्र राम जी का बालपन, विश्वामित्र जी का आगमन, धनुष भंग हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे कैकेयी मंथरा ने प्रभु को वनवास भेजा, उपरामता को देने वाला केवट का प्रसंग, भरत का चरित्र किसे पता नहीं है। रावण छद्म स्वरूप धारण करके आता है, माता सीता का अपहरण करता है, किसे पता नहीं है। वानरों का संगठन एक होता है और हनुमान जी लंका राम के जाते हैं, माता सीता का अन्वेषण लेके आते हैं। सभी को राम कथा पता है। हमारी सांस ही राम है, हमारा अस्तित्व ही राम है, राम से ही हमारी पहचान है, राम से ही हमारी पहचान है। राम नहीं तो हम भी किसी काम के नहीं। सभी को राम कथा रामचरित पता है, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इस दृष्टांत से समझने का प्रयास करें कि जैसे नानी माँ बैठी हो, नानी माँ और उसके पास में उसका नाती आता है दौड़ता हुआ, नानी नानी आपको पता है हम मामा के यहाँ गए थे। वो नाती क्या कहता है नानी को, हम मामा के यहाँ गए थे, मामा के यहाँ ऐसा बगीचा है माँ नानी, ऐसा ऐसा गार्डन है, ऐसे ऐसे फूल लगे हैं, बढ़िया झूला है गार्डन में। अब नानी के आगे ननिहाल की बातें हो गई ना। अब नानी का घर और मामा का घर तो अलग है क्या। नानी के आगे ननिहाल की बातें, जैसे नानी को सब पता है लेकिन वो नाती फिर भी कहता है इसी भांति सबको सब पता है, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तुलसी जी बाबा आग्रह पूर्ण कहते हैं, भले ही राम कथा सभी को पता है, सभी को विदित है, लेकिन फिर भी तुलसी जी बाबा क्या कहते हैं, रागाइए राम ही सुमिरी राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम मन मंदिर में वास है प्यासी आत्मा बन के जोग तेरी शरण में आए। मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोग तेरी शरण में आई। तेरे चरणों में पाया हो, तेरे ही चरणों में पाया मैंने
ऐसी चाह ऐसी जुबान आए ना ऐसी चाह जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न राम नाम ऐसी जुबान आए ना ऐसी चाह। ना जाने किन खोज में मेरे कितने युग बीते अंत में काम क्रोध मद हारे हे प्रभु जी तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते अंत में काम क्रोध मद हारे हे प्रभु जी तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको मुक्त किया तूने प्रभु मुझको शत शत ये है प्रणाम ऐसी दुबारा आए ना ऐसी चाह ऐसी दुबारा आए ना ऐसी चाह जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न राम नाम ऐसी दुबारा आए ना ऐसी चाह आए ना ऐसी चाह आए ना ऐसी चाह। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम कि जिस दिन जुबा पे मेरे एक प्रकार ये है, यानी ये श्रोता है, दूसरा सरोता। सरोता होता है ना, और कुत्ता कहते सरोता, सुपारी काटने का, उसके बीच में सुपारी रखो और काटो। ऐसे एक श्रोता कौन होते हैं, वो सरोता खंड खंड करता है। देवी जी ने तो ये बताया ही नहीं, वो देवी जी ने तो ऐसा बताया था, पिछले साल जो वक्ता आए थे उन्होंने तो ऐसा बताया था, इन्होंने तो ये बताया ही नहीं, ये तो छोड़ ही दिया। यानी जो सुपारी की जो खंड खंड करता, ऐसी ही जो कथा का खंड खंड करता, तर्क वितर्क किंतु परंतु ये दुय्यम दर्जे का यानी मध्यम श्रोता। और एक ऐसा श्रोता होता है कि बस व्यासपीठ से शब्द निकल रहे, बस व्यासपीठ के शब्द हमारे कान, यहाँ से शब्द आ रहे, बस हमारे कान सुन रहे, श्रवण कर रहे, स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे, श्रवण स्वीकार ग्रहण, बस आचरण में। ये सबसे उत्तम श्रोता। अब आप किस श्रेणी के श्रोता हो, ये आपका आप ठहराओ, क्योंकि श्रोता श्रवण, केवल श्रवण से विश्राम को प्राप्त हो गई है, इस मानस का फल है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इसका फल है, सुनने मात्र से हमें विश्राम प्राप्त होगा। लेकिन अब सुनना कैसे है, ये आपका आप ठहराइए। तुलसी जी बाबा का कहना है कि ये ऐसी कथा है, ये ऐसी कथा रूपी गंगा, यहाँ अभी हमने कहा कि स्वयं बहती हुई आई है ये गंगा। आपको सिर्फ घर से यहाँ तक आना है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, आधा 1 किलोमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा 1 किलोमीटर से ज्यादा अंतर नहीं होगा। अरे राजा रघुगण, भागवत में वर्णन आता है, राजा रघुगण सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में गया है, वहां से जो प्रांत पाकिस्तान में गया है, सिंध प्रांत, वहां का राजा रघुगण, वहां का राजा पश्चिम बंगाल गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में केवल सत्संग श्रवण के लिए जाते हैं, केवल सत्संग श्रवण के लिए। हम यहाँ के यहाँ आधा 1 किलोमीटर नहीं आते, जो स्वयं चलकर गंगा आई है, बस हमें डुबकी लगाना है।
हमें डुबकी लगाना है, लेकिन हम यहाँ की यहाँ नहीं आते। और क्यों नहीं आते पता है आपको? पता है कि आपको क्यों नहीं आते? पता है? नहीं ना? हम बताते हैं कारण। देखो, जब भी इलेक्शन होता है ना, जब भी चुनाव होता है, हम जिसे इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्शन में जीतता है और कुर्सी पर बैठता है। हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो कुर्सी पर बैठता है, और मेरा मालिक जिसे सिलेक्ट करे वो कथा में आकर बैठता है। मेरा मालिक जिसे सिलेक्ट करेगा, परमात्मा सिलेक्ट करता है कि कौन कथा में आकर बैठेगा। नहीं तो जिन ग्राम में क्या इतनी लोग हैं, जिन ग्राम में इतनी लोग हैं कि हम गर्दी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे। जो दर्दी होगा ना, उसे कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी। जो सच्चा दर्दी होगा, जो सच्चा प्यासा होगा, वो कोई निमंत्रण पत्रिका की राह नहीं देखेगा। हमारे यहाँ कार्ड तो आया ही नहीं, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, हमको तो बुलाया ही नहीं, वो इसकी राह नहीं देखेगा। जो दर्दी होगा, हम गर्दी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, वास्तविकता बता रहे कि मेरा मालिक, मेरा गोविंद, मेरा राम जिसे सिलेक्ट करता है वही कथा में आकर बैठता है। इसीलिए ये कथा रूपी गंगा स्वयं हमें डुबकी लगाना है। इसलिए अब ज्यादा विश्लेषण में नहीं उतरेंगे। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। हम बड़े सौभाग्यशाली है जो आज इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। वेदों से भी सबसे ऊंचा स्थान जिसने पाया, वेदों से भी, आपको कथा पता ही होगी, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब तुलसी जी बाबा के मानस की ख्याति इतनी फैल गई थी कि काशी के पंडित, काशी के विद्वान ईर्ष्या द्वेष करने लगे थे कि ये मानस जो अवधी भाषा में लिखी है, कोई संस्कृत नहीं, और इसकी इतनी प्रसिद्धि, ईर्ष्यावश द्वेषवश इस मानस को सबसे नीचे रख दिया। उसके ऊपर चारों वेद, शास्त्र, पुराण सब रख दिए एक के ऊपर, और सबसे नीचे रामचरितमानस रखा काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में, और भगवान के मंदिर का पट लगा दिया, दरवाजा द्वार बंद कर दिया। और कहते हैं दूसरे दिन की प्रातः, दूसरे दिन जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोला गया, चमत्कार भया, सबसे ऊपर रामचरितमानस था, नीचे वेद थे, उसके नीचे शास्त्र, उसके नीचे पुराण, लेकिन सबसे ऊपर रामचरितमानस का ग्रंथ, और उसका एक पन्ना खुला हुआ है, और स्वयं शिव जी के हस्ताक्षर, सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं शिव जी के हस्ताक्षर। ऐसा वेदों से भी ऊंचा स्थान जिस ग्रंथ ने पाया, आज वही कथा श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत सौभाग्यशाली है हम। रामचरित तो है ही है, रामचरित यानी रामायण, रामायण यानी रामचरित, लेकिन तुलसी जी बाबा ने मानस भी लिखा, रामचरित मानस लिखा। मानस क्यों लिखा तुलसी जी बाबा ने? मानस इसलिए लिखा कि तुलसी जी बाबा कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। ये केवल तुलसी का मानस नहीं है, ये शिव जी का भी मानस है, ये हनुमान जी का भी मानस है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती है, लेकिन हम कथा में नहीं उतरेंगे। ये शिव जी का भी मानस, ये हनुमान जी का भी मानस है, केवल मेरे अकेले का मानस नहीं है। तुलसी जी बाबा कहते हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज प्रेरणा देते थे। आपने वो प्रसंग सुना होगा, आज ही आएगा अभी, जब कामदेव ने चारों ओर काममय वातावरण फैला दिया था, चारों ओर। जब सारे पुरुष नारी में देखने लगे और नारी पुरुष में देखने लगी, जब चारों ओर काममय वातावरण हो गया था,
देता। देखो घर में कोई प्रोग्राम हो, किसी के अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई प्रोग्राम हो और धन चाहिए, हम उसमें उलझते जाते। लाख जतन कर छूटे घर परिवार, कितना भी पकड़ के रखो, जैसे अंजलि में लिया हुआ पानी बूंद बूंद टपकता है, ऐसे ही संसार छूटते जाता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उलझते हैं। इसीलिए परमात्मा दया करे, सद्गुरु कृपा करे और हम धीरे धीरे इस प्रपंच से, इस भव सागर से पार जाने का रास्ता ये सत्संग ही है। सबको सब हमारे पाप को, हमारे अहंकार को जो हरता है, नर रूप हरि हमारे अवगुणों को हरता है। और जासु महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकरी, महामोह तम पुंज। गुरु जैसे सूर्य हम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सूर्य की किरण हम तक पहुंचती है ना। जासु वचन रवि कर निकर, उस गुरु के वचन कैसे होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है। भले ही गुरु हम तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सद्गुरु के जो वचन है, उनके जो उपदेश है, वह किरण है, वह रश्मि, वह हम तक जरूर पहुंचती है। और उससे क्या होगा, महामोह तम पुंज, केवल मोह का नहीं, केवल मोह का नहीं, महामोह का जो अंधकार है, महामोह तम पुंज, महामोह के तम के अंधकार का सद्गुरु विनाश करते हैं, सद्गुरु के वचन विनाश करते हैं। इसलिए ऐसे सोरठे में तुलसी जी बाबा ने कुछ भी नहीं मांगा गुरु से, केवल कहा, केवल प्रणाम किया, केवल वंदन किया और तुलसी जी बाबा आगे बढ़े। देखो तुलसी जी बाबा के लेखनी की कमाल देखो कितनी सुंदर है, उनकी रचना देखो कितनी सुंदर है तुलसी जी बाबा की। जब 7 श्लोक लिए तो शुरुआत में पहले श्लोक में भी जुगल वंदना की, वंदे वाणी विनायको, दूसरे श्लोक में भी जुगल वंदना की शिवजी और भवानी की, चौथे श्लोक में भी कविश्वर कपीश्वर की वंदना की। गुरु को किसी के साथ में नहीं बैठाया, गुरु की जब वंदना की तो गुरु को अकेले रखा, गुरु को किसी के साथ में नहीं बिठाया। जब सोरठे लिखे तो सबको मांगा, करहु अनुग्रह सोई, करहु कृपा मर्दन मयन, कुछ न कुछ मांगा ही चारों सोरठों में, लेकिन गुरुदेव से कुछ भी नहीं मांगा। पहले गुरुदेव के साथ में किसी को नहीं बिठाया, दूसरा गुरु से कुछ भी नहीं मांगा, और तीसरा अब जब चौपाई लिख रहे हैं तुलसी जी बाबा, जब चौपाई लिखना आरंभ किया, चौपाई यानी चारपाई, तो सबसे पहले चारपाई पे यानी चौपाई पे अपने गुरु को बैठाया। सबसे पहले तुलसी जी बाबा की रचना कमाल देखो, सबसे पहले अब चौपाई लिखना आरंभ किया और तुलसी जी बाबा गुरु वंदना की चौपाई लेते हैं। हम भी गुरु वंदना है इसलिए चौपाइया गा लेते हैं फटाफट। गुरु वंदना की चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुमा ससरस अनुरागा शूरन चारु समन सकल भवरुज परि सुकृति संबुधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद जनमन मंजु मुकुर मल हरति
कहती है गुरु वंदना की इतनी चौपाई है, प्रतिदिन पाठ करना हो सके तो। गुरु वंदना की चौपाई है और बहुत सुंदर अर्थ है एक एक चौपाई में। बंदव गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बहुत सुंदर वर्णन है। गुरु के चरणों को क्या क्या उपमा दी तुलसी जी बाबा ने? बंदव गुरु पद पदमु परागा। गुरु के चरण क्या है? जो गुरु की चरण क्या है? कमल का पराग होता है ना, पराग, पद्म यानी कमल, और पराग उसके भीतर, जो कमल के भीतर पराग होता है, उसकी उपमा सदगुरु के चरणों को दी। क्यों? क्योंकि हमारे मन को उपमा तुलसी जी बाबा भौरे की देते हैं। मम मन मधुप करे ही पाना, अहिल्या जी के प्रसंग में हमारा मन क्या है? मधुप यानी भौरा, भृंगा। भौरे का स्वभाव क्या होता है? इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर। भौरा देखा है ना आपने? एक एक फूल से पराग चुनता है। लेकिन तुलसी जी बाबा का मानना है और चैलेंजली कहना है कि ये मन रूपी भौरा सदगुरु के चरण कमल रूपी पराग पर यदि बैठ जाए तो फिर इसे भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ये मन रूपी भौरा सदगुरु के चरण कमल की पराग पे बैठ गया तो चैलेंजली उसे कहीं अत्र तत्र भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के चरण कमल रूपी पराग कैसे है? सुरुचि, सुवास, सरस, इतना सुंदर अर्थ है। लेकिन हम संक्षेप में कहें, सुरुचि यानी जिसमें अरुचि नहीं है, जो रुचिपूर्ण है, बड़े सुरुचि, अरुचि नहीं है उस पराग में। सुरुचि सुवास यानी सुगंध युक्त है। एक तो अर्थ यह है कि एक तो सुगंध युक्त है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं, विकारों की, स्वार्थ की कोई दुर्गंध नहीं होती सदगुरु के पास में, सुगंध ही सुगंध होती है। अर्थात तो सुवास यानी वास करने योग्य, और सुरुचि सुवास सरस, जो सरस है, जिसमें कोई निरसता नहीं है, कोई रसहीन नहीं है, सरस है, बड़ा रसपूर्ण है। ये पराग कैसा है? बड़ा रसपूर्ण पराग है। और जहाँ सुरुचि है, जहाँ सुबास है, जहाँ सरस है, वहाँ अनुराग अनायास होता है। अनुराग यानी प्रेम, राग यानी आसक्ति, और अनुराग यानी शुद्ध प्रेम। आसक्ति संसार के प्रति हो सकती है, राग संसार के प्रति हो सकता है, लेकिन अनुराग तो सद्गुरु परमात्मा के प्रति ही हो सकता है। इसीलिए सदगुरु के चरण कमल पराग कैसा है? सुरुचि है, सुबास है, सरस है और अनुराग है उसमें। बहुत सुंदर एक एक चौपाई का वर्णन है। लेकिन तुलसी जी बाबा वंदना प्रकरण में सबसे पहले गुरु महाराज जी को वंदना करते हैं, बाद में ब्राह्मण देवता को। बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता को, मही यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता, जो पृथ्वी के देवता है, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। आगे तुलसी जी बाबा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। सज्जन के समाज को, साधु के समाज को और संत समाज को तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। ऐसे बढ़ना पड़ेगा, अब आगे प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम। अब संत का भी बताए तो इतना है ही है, संत का भी बताए ना तो इतना है। अभी तो हनुमान जी की वंदना रहेगी, सबसे बड़ी नाम वंदना। संत की अभी वंदना करे तो तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, पर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम क्या क्या मिलेगा? तात मिले, पुनि मात मिले। तात यानी पिता, माता, सूत यानी पुत्र, भ्रात यानी भ्राता। तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, जुबती यानी पत्नी। राज मिले, गजबाज मिले, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, सारी सब मिल जाएंगी। सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक यानी ब्रह्मा का लोक, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई, वैकुंठ में भी चले जाओगे। लेकिन कवि, सुंदर नाम का कवि कहता है, सुंदर और मिले सब ही सुख,
संत समागम दुर्लभ भाई। अब इसमें सब आप समझ जाओ कितना दुर्गम है, कितना दुर्लभ है संत समागम। इतनी 4 लाइन में समझ जाओ। विश्लेषण करेंगे। 12 बजे तक बैठने की कैपेसिटी है क्या? तो शांति से विश्लेषण चलने देते। तुलसी जी बाबा ने सज्जन के समाज को प्रणाम किया, साधु के समाज को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया। तुलसी जी बाबा आगे बढ़े और कहते हैं कि जो संत समाज में एक बार स्नान कर लेगा वो कैसे होगा? वह काक होई पिक बकहु मराला। जो सत्संग में स्नान कर लेगा वो क्या बन जाएगा? काक कौवा कोयल बन जाएगा और पीक एंड वो जो बगुला होता है वो हंस बन जाएगा। सत्संग में स्नान करने से क्या फायदा होता है? कौवा कोयल बनती है और बगुला हंस बनता है। ऐसे सत्संग की महिमा भी गाई तुलसी जी बाबा ने। और जैसे संत को प्रणाम किया, साधु को किया, वैसे ही दुर्जन को भी, दुष्ट को भी तुलसी जी बाबा ने प्रणाम किया। दुर्जन को भी प्रणाम किया। क्या कह रहे तुलसी जी? बहुरी बंदी खल गन सती बाए, जे बिनु काल दाहिने बाए। दुर्जन को भी, दुष्ट को भी प्रणाम किया तुलसी जी बाबा ने। सबको प्रणाम करते करते तुलसी जी बाबा आए अयोध्या में। सरयू मैया को प्रणाम किया, सबको, वहाँ के अवधवासी नर नारियों को प्रणाम किया। अच्छा, अयोध्या में आए बराबर सबसे पहले राम जी को प्रणाम करना था ना? राम जी को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया? वंदना किसको की? सबसे पहले कौशल्या जी को। वंदव कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। क्यों कौशल्या जी को प्रणाम किया? इसके पीछे भी क्यों है, लेकिन विश्लेषण में नहीं उतरेंगे। कौशल्या मैया को, फिर दशरथ जी को, जनक राज विद्या जी को, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी को, सभी को प्रणाम करते 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 अब तुलसी जी बाबा किसको प्रणाम कर रहे? किसको? प्रणवहु पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान गण। तुलसी जी बाबा हनुमत चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में तुलसी जी बाबा वंदन करते हैं। बड़ी प्यारी वंदना, हनुमत वंदना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर राम जासु जस आप बखाना। अरे स्वयं राम जी जिसका यशोगान करते हैं, स्वयं राम जी, राम जासु जस आप बखाना। ऐसे हनुमान जी महाराज कलयुग की प्रत्यक्ष प्रगट देवता है। बहुत हनुमान जी की आराधना बहुत करना। कलयुग की प्रत्यक्ष और प्रगट देवता है। किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज राम कथा में, कृष्ण कथा, कोई भी कथा हो, हनुमान जी आकर बैठते ही बैठते हैं।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज यहाँ भी बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, वरना हमारी क्या ताकत है हम बोल सके। हनुमान जी महाराज की कृपा और सदगुरु की कृपा है कि कोई साधारण जीव हरि भक्त बनता है, ये केवल हनुमान जी की कृपा है। इतना आसान नहीं है। हनुमत और हनुमान जी महाराज इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता जल्दी प्रसन्न हो न हो, लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। क्या देखा हनुमान जी ने? रामायुध अंकित गृह, राम जी के आयुध के चिन्ह है, राम नाम लिखा है, तुलसी का वृंद है, और देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। यानी हनुमान जी को प्रसन्न होने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। अरे कृष्ण चाहिए ना तो राधे राधे को, कृष्ण चाहिए राधे 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 को। राम
राधे 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 आरती श्री राम सावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि चारु शारद वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी आवत वेद पुराण आयत जस जात जग गण मूरत मुनि जन धन धन को मत सबई आरती श्री आवत सलकन शंभु भवानी अरु भट संभव मुनि विज्ञान दयादि कवि दर्ज आरती श्री रामायण जी परिमल हरि विजय रस प्रीति भगत सिंगार मोहि सात मास जननी तुलसी आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी प्रति गणित ललित सिंह जय जय सत्य हरत भयो जय जय सत्य गुरु दीन दयाल सरस से हरत भयो हरत भयो आनंद भयो जय जय सत्य गुरु दीन दयाल सरस से हरत भयो जय जय सत्य करे के घबराए महाराज धन्य भये हम आज मिले तुम सिद्धवाए सब बात तरस से हरत भयो जय जय सत्य गुरु टूट गयो अज्ञान मेरा छायो बोध पराग रूप तुम्हारा नजर में भायो दीन दयाल महिमा गाऊं तुम्हारी बारी न पहुँचे जाए धन मन धन से करूं आरती सिद्ध माए सब बचाए रचे से हरत भयो जय जय सत्य गुरु प्रकाश तुम्हारा ध्वजा गणी 14 स्वर्ग मृत्यु पाताल होते तुम्हें ही हो तरस से हरत भयो जय जय सत्य गुरु
જીતે હરખ ભયો જય જય સતગુરુ દીન દયા હરખ જીતે હરખ ભયો હરખ ભયો આનંદ ભયો હરખ ભયો આનંદ ભયો જય જય સતગુરુ દીન દયા હરખ જીતે હરખ ભયો જય જય સતગુરુ દીન દયા હરખ જીતે હરખ ભયો હરખ જીતે હરખ ભયો હરખ જીતે હરખ बोले श्याम रामचंद्र भगवान की और सुध हनुमान जी महा